Hello everyone, welcome back to Teachers Adda by Target Abhi and welcome back to another information video. So आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ काफ़ी सारे डाउट्स आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो कि आ रहे हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन को लेके। ठीक है, काफ़ी रूमर्स आप लोगों ने सुने हैं इस भर्ती को लेके। सो उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंटरनेट पर अवेलेबल है, सबको अक्यूमुलेट करके और उन सबको इवेलुएट करके उनका एनालिसिस करके इस कंक्लूजन पे आए हैं। ठीक है, जिसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन हम लोग कब तक आएगा, 26,000 प्लस वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, और जब भी वैकेंसी आती है तो उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सा एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके से आपको सिलेबस को फॉलो करना है, सब चीज़ों की बातें हम लोग इसी सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि नोटिफिकेशन हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो दिसंबर में बना रही हूँ, दिसंबर 24 में, 2024 में। सो इस मोमेंट पे हमारे पास में बीपीएससी टीआरई की कोई भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हो। ठीक है, अभी जो बीपीएससी 3.0 है उसका रिजल्ट नहीं आया है, कंप्यूटर साइंस कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आता हम कोई भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ सब्सटैंशियल मेरे पास में न्यूज़पेपर्स और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, ये जो मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे लिखा है कहीं ना कहीं कि बिहार में 2025 के चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश जी। ठीक है, तो ये बात कही गई है टॉप पॉलिटिशियंस के द्वारा। और आप लोगों ने कभी न्यूज़ भी सुनी होंगी कि सीएम नीतीश कुमार जी का बड़ा ऐलान, बिहार में चुनाव से पहले देंगे 12 लाख सरकारी नौकरी। ठीक है, तो ये उनके जो भी स्पीच थी, भाषण था, ठीक है, उसमें साफ साफ देखने को मिला है अभी रिसेंटली जो उन्होंने भाषण दिया उसके अंदर। ठीक है, सो चुनाव से पहले वैकेंसी आएंगी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन अभी इमिडिएटली हमको विद इन 1 मंथ कुछ देखने को मिले, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन देखने को मिले, कंक्रीट नोटिफिकेशन देखने को मिले, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं। सो हमारी एक्सपेक्टेशन है तकरीबन फरवरी, ठीक है, मार्च में 2025 में, ठीक है, इलेक्शन से पहले पहले फरवरी के आसपास हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि देखने को मिल सकता है आपका नोटिफिकेशन। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चुनाव से पहले पहले ही आए। ठीक है, राइट, जैसे ही मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके बाद में भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत जल्दी इमिडिएटली विद इन 1 मंथ देखने के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं, लो हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं वैकेंसी आएगी ज़रूर। जितने भी रूमर्स आप लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं कि शायद 3.0 की जो भर्ती हुई है उसके बाद में शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं होगी बिहार स्टेट में, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं। सो उन सबको भी फिल करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो नंबर जहाँ पे कोट करे जा रहे हैं ना, 12-12 लाख, ये बहुत अनरियलिस्टिक नंबर है। सो इतनी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी, ये हमारा एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनता है। तो उस चीज़ को आप लोग याद रखें, ठीक है, कि जॉब आएगी, डेफिनेटली आएगी, थोड़े टाइम में आएगी। इसलिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि वो काफ़ी सारे एग्जाम्स हो चुके हैं बिहार के और दूसरे रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वैकेंसी तो आएंगी लेकिन इतने बड़े अमाउंट में नहीं आएंगी, इतने बड़े नंबर में नहीं आएंगी। ठीक है, थोड़ी कम वैकेंसी हमें को देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट नंबर किसी के पास में भी नहीं है। और अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट नंबर बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत बात ही है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप आरटीआई वगैरह भी लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि इतनी इतनी वैकेंसीज और इतने इतने बैकलॉग्स दिखने को मिल रहे हैं। जस्ट इन केस अभी अगर हमें अगले 2 महीने या 3 महीने के अंदर अगर हमें बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, सो ये रहने वाला है आपका पेपर पैटर्न। ठीक है, आपकी जो भी स्कूल टीचर की वैकेंसी उसका पेपर पैटर्न आपके पास में रहेगा कि आपके पास में लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसके आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन हर एक नंबर का होगा। आपको एक जनरल स्टडीज़ का पेपर मिलता है जिसको पेपर 2 की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, वो 40 नंबर का आता है। और कंसर्न सब्जेक्ट, मैं ये वीडियो स्पेशली कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी के लिए बना रही हूँ, सो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, तो उसके आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन टोटल एज यू कैन सी 300 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मार्क्स इनके वही हैं, सिमिलर स्कीम है,
हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर आपको मिलेगा। तो 30, 40, 80 ऐसे करके टोटल 150 नंबर का हमारे पास में, ठीक है, पेपर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारे पेपर्स एक ही दिन होंगे, ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग पेपर्स होंगे, एक ही सेगमेंट में कहीं ना कहीं पेपर होगा। उसके बाद में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे इच्छुक हैं, स्टूडेंट्स इच्छुक हैं जो कि 4.0 की तैयारी करेंगे, सो क्या एलिजिबिलिटी उनके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो अगर आप प्राइमरी टीचर किसी लेवल की वैकेंसी की पढ़ रहे हैं तो आपका 12th पास, ठीक है, आपके पास में डिप्लोमा एजुकेशन का, ठीक है, बीएड वगैरह और बीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर आप मिडिल स्कूल टीचर 6 to 8 क्लास के लिए तैयारी करेंगे तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका सीटेट या बिहार बीटेट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो पास होना चाहिए। सेकेंडरी टीचर के लिए 9 to 10 आपके पास में यहाँ पे ग्रेजुएट और बीएड और ये सब मांगी है, और एस्टेट का पेपर 1 पास मांगा है। हायर एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनकी क्राइटेरिया अगर के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं माना जाता है, और एस्टेट का पेपर 2 पास यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो एस्टेट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हो गया है। एस्टेट के बारे में मैं बात करूँगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वाला जो सेगमेंट है ये आपकी कटिंग है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ठीक है, और कोई फर्क आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं देखने को मिलेगा। बीपीएससी तैयारी में भी इसी पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करा जाएगा। ठीक है, सो ये उसके ABCD अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एल सेगमेंट आप लोगों के बात करता है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कक्षा 10 से कक्षा 12 के कंप्यूटर साइंस विज्ञान के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ये रहेंगी। ठीक है, 11 और 12 से ये रहेंगी। ठीक है, राइट, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डिग्री बहुत कम नंबर से पास है, अगर आपका CGPA 50% से बहुत नीचे है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपकी डिग्री में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में वो तो है ही, उसके बाद में आप लोगों के पास में DOEACC का ए स्तर का, ठीक है, लेवल ए का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, उसकी किसी भी विषय में अगर आपके पास में उपाधि है तो वो चलेगी। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से अगर आपने BE करा है, ठीक है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर आपने BTech करा है, ठीक है, राइट, इंजीनियरिंग में करा है कंप्यूटर साइंस या IT से, तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने किसी भी दूसरे संस्थान में BE और BTech के साथ में कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिग्री करी है, ठीक है, BSc करी है कंप्यूटर साइंस में, उसके साथ में अगर आपने MCA करा है तो वो भी चलेगा। अगर आपके पास में MCA की डिग्री है आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखी है, BCA वगैरह कर रखा है, ठीक है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आप लोगों ने करा है तो कुछ ना कुछ तो आपके पास में कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सिर्फ मैथ्स वाले हैं और आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा भी नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेड भी नहीं है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसके अंदर। उसके बाद में आपके पास अगर लेवल B का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, तो भी वो चलेगा। यस और नो, तो कंप्यूटर साइंस का तो इधर सर्टिफिकेट ले लीजिए या फिर उसमें कोई डिग्री प्रोग्राम ले लीजिए, है ना। यहाँ पे अगर आपके पास स्तर C लेवल का भी अगर आपके पास में है तो भी वो चलेगा। अगर या फिर आप लोगों ने MCA करा है 3 साल का कोर्स 6 सेमेस्टर वाला, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परंतुक एक और क्लॉज लगाया है, उस क्लॉज को हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ ले, है ना, कि कक्षा 11 से 12 तक जो भी आप लोगों की पोस्ट आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के हेतु, ठीक है, कक्षा 6 से 10 या 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विषय के पद पर नियुक्ति होना, शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इन सबको 5% के अंकों की छूट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से एग्जामिनेशन लिखते हैं तो आपको 5% अंकों की छूट होगी। वैसे तो आपके 50% मांगे तो उससे भी 5% की आपकी छूट मिलेगी। कम नंबर है तो भी चलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि अगर मैं BPSC कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मुझे BEd की ज़रूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा हो गया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो अगर आपने BEd नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, BPSC में आप लोगों को BEd नहीं मांगा गया है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज था जो हमें डिस्कस करना था। उसके बाद में अगर मैं एज क्राइटेरिया बता दूँ, ठीक है, रिजर्व जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो तो है ही, लेकिन अगर आप बात करते हैं सभी पदों की, यस और नो, सो अगर अध्यापक आप लोग बनना चाहते हैं 1 to 5, ये बाकी लोगों के लिए भी कंसर्न रहेगा, 6 to 8 अगर बनना चाहते हैं, या फिर आप लोग तो आपकी न्यूनतम आयु 18 साल की होनी चाहिए, मिनिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप
टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, 11 और 12 और 6 to 10 के, ठीक है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर, ठीक है, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी के लिए उन्होंने कम मांगा है, उसके अंदर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो उन्होंने 21 वर्ष मांगा है, ठीक है। अब अधिकतम आयु भी बोल लें, मिनिमम आयु तो 21 होनी ही चाहिए, अधिकतम कितनी चलेगी हमारे पास में, तो सभी पदों के लिए पुरुष की अधिकतम आयु मानी जा रही है 37 वर्ष, ठीक है। 37 ईयर्स आपकी मैक्सिमम ईयर होनी चाहिए। इसके बाद में आपको, अगर आप किसी भी रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप महिला हैं, ठीक है, अनारक्षित, मैं नहीं बोल रही हूँ आप एससी की महिला रहें या फिर एसटी की महिला रहें, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अनारक्षित महिलाओं को थोड़ा एडिशनल यहाँ पे बेनिफिट है, 40% यहाँ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के पुरुष या महिला हैं तो आपकी मैक्सिमम ईयर रहती है 42। जनरल कैटेगरी पुरुष आपका 37 ईयर्स, नॉर्मल कैटेगरी विमेन आपका 40 ईयर्स। लेकिन अगर आप इसके अंदर अनुसूचित जाति या जनजाति में अगर आते हैं, SC ST के एरिया में आते हैं, तो आपका 42 ईयर्स आप लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पे ये भी बता रखें कि रिटायरमेंट 60 वर्ष में होगा, ठीक है। जैसे आप लोग अपना 60 क्रॉस कर लेंगे, द मोमेंट यू टच और 60, उसके बाद में आपका रिटायरमेंट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग भाग से किस तरीके के सिलेबस को रेफर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रह जाता है। तो कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी आती है वो वर्ग 11th और 12th के लिए आती है, ठीक है। सो आप इस कटिंग में से, ठीक है, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपके विषय, तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका भाग 1 जो पेपर है, जो कि आपके भाषा के ऊपर बेस्ड होता है, हिंदी इंग्लिश इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। आपको जनरल पेपर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, है ना, जीके जीएस से रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर साइंस के आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। पूरा ये काम करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। अब इसमें आप लोगों के पास में तीनों भाग एक ही पत्र में होंगे, ठीक है, एक ही पेपर में आपको तीनों भाग देखने को मिलेंगे। भाग 1 में भाषा रहेगा आपका, अंग्रेजी आप लोग एक चूज़ करेंगे, उसके अलावा आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, बांग्ला कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका उसका कैसा ज्ञान है वो सब आप लोगों का यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। और ये वाला पेपर जो आपका भाग 1 है, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% नंबर आपके होने चाहिए। सो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम इसको सिंपल करें, 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के सेगमेंट्स में से। 30 का 30% कितना होता है, 9 नंबर, ठीक है। तो मिनिमम 9 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए अपने लैंग्वेज के सेक्शन में। अगर ये आपके नहीं आते हैं तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों ने बाकी के सेक्शंस में कितने नंबर लिए, ठीक है। भाग 1 आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, क्वालिफाइंग नेचर के, ये जो लाइन लिखी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। भाग 2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सामान्य अध्ययन आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विकास के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ठीक है। जो भी आपका NCERT और उच्च माध्यमिक विकास का, ठीक है, जो भी पाठ्यक्रम है, शेड्यूल है, करिकुलम है, उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यस और नो। लेकिन इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, प्राथमिक बेसिक साइंस, है ना, और ये सब जो हमारा इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो सब, और भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीके ही आएगा 40 नंबर का, थोड़ी बहुत आपके उसमें प्राथमिक गणित, बेसिक मैथ्स हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी जागरूकता, जीके जीएस हो सकता है, राइट। आपके इंडिपेंडेंस का क्या क्या स्ट्रगल रहा है, उन सब की चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। जो आपका भाग 3 है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस का पेपर आएगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी का पेपर आएगा, उर्दू वालों के लिए उर्दू का। जो भी कैटेगरी से जिस भी डिसिप्लिन से वो पेपर लिख रहे हैं, वो डिसिप्लिन आपको भाग 3 में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिल रहा है, 3rd 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो NCERT या फिर जो स्टेट बोर्ड की आपकी बुक रहेंगी वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि BPSC TRE का पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो भी कलेक्ट करा है, एज यू कैन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई इसका डिटेल सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन डिटेल सिलेबस का पैटर्न कहीं ना कहीं देखा गया है, इतने सालों में कौन कौन से एग्जामिनेशन आए हैं, कहाँ से एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको मैंने एक सिलेबस डिस्कशन का ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर डिटेल सिलेबस डिस्कशन। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ सकते हैं कि NCERT को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये बात लिखी गई है,
लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी में जो लिखा है वही पढ़ के जाएं, क्योंकि शायद उससे आपका पूरा पेपर मैच ना हो। जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने बिहार एस्टेट की तैयारी करी हमारे साथ में, तो आपको पता होगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बीपीएससी में भी आप उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे, वही सब आप लोग एटलीस्ट पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में आपका एनसीईआरटी से भी जो इंस्पायर्ड कंटेंट है वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, भाषा जो भाग 1 है, जो इसमें हिंदी और इंग्लिश अगर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, वो क्वालिफाइंग होगा। दैट मीन्स इसके बेस पर आपकी मेरिट नहीं आएंगी, ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर आपका नहीं है, ठीक है, राइट। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो आपके वो है। और काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार रिटर्न, ठीक है हमारा एग्ज़ाम हो गया, 3 उसमें आ गए सेक्शंस, मेरा अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके बाद में इंटरव्यू राउंड होगा क्या, ठीक है, जिसको आप लोग साथ साथ क्या बोलते हैं, इंटरव्यू राउंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आपका कोई इंटरव्यू राउंड नहीं होता है, सिर्फ एक बार पेपर होता है, उसी में आपको अपनी जी जान लगा देनी है और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 2025 में हम इसकी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपकी BPSC-BIH-NIC.in है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी हो, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, और बाकी ये सब चीज़ें हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं जब आपका वैकेंसी एक्चुअल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी। और इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एस्टेट का हम लोगों ने बैच लॉन्च करा था। यूट्यूब पे भी मैंने रिग्रेसली एस्टेट के लिए क्लासेस ली थी आप लोगों के लिए, एक्सपेक्टेड MCQ की। और बहुत प्राउडली हम ये कह पा रहे हैं एज अ टारगेट अभी टीम कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट गया है इस बार, ठीक है। धीरे धीरे और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आर बैच स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरी फ्यू ऑफ आर द यूट्यूब स्टूडेंट्स, क्योंकि यूट्यूब स्टूडेंट का डेटा नहीं था, कलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन यूट्यूब पे भी लगातार कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है कि बहुत बच्चों ने यूट्यूब के वीडियोस देख के भी हमारा एग्जामिनेशन बिहार एस्टेट का क्लियर करा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग नंबर्स भी देख सकते हैं, हर एक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में हमने नंबर भी लिखे हैं। सो मेरी तो बहुत लाखों लाखों बधाइयाँ इन सभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने क्लियर करा है, ठीक है। नीरज जी हो गए, शकीर जी हो गए, ठीक है। इनके 110 नंबर हैं 150 में से, जो कि बहुत बहुत अच्छा नंबर होता है। ये सब हमारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ बैचेस में जुड़े हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम में इन्हें प्रेपरेशन करके बहुत अच्छा स्कोर कहीं ना कहीं निकाला है, ठीक है। जैसे खुशबू जी, उनके 103 नंबर है, तो आई थिंक फीमेल में हमारे बैच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर खुशबू जी का रहा है, ठीक है। तो खुशबू जी को मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी। और आप देख सकते हैं 101 नंबर आए हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए हैं स्टूडेंट्स के, काफ़ी बेहतरीन नंबर आए, ठीक है। उसके बाद में एक और स्टूडेंट है निशु कुमार जी, उनके 101 नंबर आए हैं। जितना भी डेटा मेरे पास अभी तक आया है उसके आधार पर आई थिंक मयंक कुमार जी हमारे स्टूडेंट हैं, उनके सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं। इफ़ यू कैन सी 114 इनके नंबर हैं, ठीक है। एज यू कैन सी 114 इनके नंबर हैं, ब्रिलियंट। 114 हमें अभी तक का टॉप स्कोर लग रहा है। अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं है, अगर आपकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, गिवन नंबर पर आप अपना डेटा कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हैं, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी फ़ोटो डेफिनेटली यहाँ पे देखना चाहूँगी। सो मयंक कुमार जी, बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे बैच में और हमारे उसमें टॉपर हैं, ठीक है। जितना भी डेटा हमारे पास कलेक्ट है उसके हिसाब से। और जैसे बिहार एस्टेट में इतना बेहतरीन रिजल्ट देने के बाद में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं फॉर BPSC TRE न्यू बैच। सो आई एम प्राउडली अनाउंसिंग अ न्यू बैच दैट विल स्टार्ट ऑन 16 दिसंबर। इसी महीने 16 तारीख को हमारा बैच शुरू हो रहा है। बहुत फंडामेंटल यूनिट से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे, लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। पेपर 1 का ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, है ना, और उसके लाइव सेशंस भी आपको मिलेंगे कुछ कुछ। और 2499 में आप लोग इसको इस मोमेंट पे एक्सेस कर सकते हो अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ में, ठीक है। 16 दिसंबर से हम लोग अपना बैच शुरू कर रहे हैं। सो टाइमिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी नए बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से आपका बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल देरी ना करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ मैं और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एस्टेट वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट करे थे, और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि BPSC का कब वीडियो लॉन्च हो, सॉरी बैच लॉन्च होगा नया, क्योंकि नए सिरे से और स्क्रैच से बच्चों को पढ़ना है, तो उनके लिए एक नया बैच यहाँ पर है। अगर आप ऑलरेडी हमारा जो DSSB का रनिंग प्रोग्राम है, रनिंग जो बैच है उसके साथ जुड़ना चाहें, तो आप लोग 1999 में हमारे DSSB के वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। एस्टेट का पूरा
कंबाइंड कोर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं उसकी, लेकिन 1999 में आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड में मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। उसके बाद में EMRS की जो वैकेंसी है 2024 में, अगेन EMRS से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2025 में भी शुरुआत के क्वार्टर में ही हम लोग EMRS से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई डिटेल और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो 1999 में आप लोग को EMRS का भी कोर्स मिलेगा आपका अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ में। मैं आपको बता दूं ये सारे बैचेस अलग हैं, जो चीज़ें कॉमन होंगी वो कॉमन पढ़ाई जाएंगी, और जो चीज़ें अलग हैं आपके सिलेबस में वो आपको सेपरेटली पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। सो उसी के हिसाब से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसी का कोर्स बाय करें, ठीक है। और तो ये सब बातें थी आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा। एंड जितने भी लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ में, एस्टेट के रिजल्ट हमारे साथ में नहीं शेयर कर पाए, वो नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे भी अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।